सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3.5% की रैली आईआरसीटीसी इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट वीडियो में आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ। अभी दोस्तों 5 मिनट बचा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं 704 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ सकती है। एंड 3.5% की रैली हमें आईआरसीटीसी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी कई दिनों से दोस्तों आईआरसीटीसी के बारे में मैंने बहुत आपके साथ शेयर किया था। टेक्निकल चार्ट पैटर्न मैंने इंट्रोड्यूस आपके साथ शेयर किया था और मैंने बोला था कि एक बहुत अच्छा खासा कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से कंपनी का ब्रेकआउट हुआ और कहीं ना कहीं 670 रुपये के आसपास हमारे एंट्री हुआ था। लेकिन बाद में दोस्तों मार्केट हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नज़र आ रहा था। इसी की वजह से कंपनी के अंदर भी आपको रिटेस्ट नज़र आया और यहीं से आईआरसीटीसी के अंदर रैली हमें आना स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, अच्छी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर कोई भी अगर अच्छा पैटर्न बनता है एंड वो कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रही, लगातार गिरावट हो रही है, तो वो पैटर्न बहुत ही अच्छे खासा गजब का हमें वर्क करता है। यहाँ दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन जो तेजी आया है उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैटर्न ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। यहाँ दोस्तों न्यूज़ भी बहुत अच्छा आया हुआ है, अपडेट्स भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में शेयर कर लेते। सबसे पहले आपको बताएं कंपनी का बिजनेस में शेयर करना चाहूँगा कि ये कंपनी इंटरनेट टिकटिंग से अच्छे खासे रेवेन्यूज अपना क्रिएट करता है, फिर कैटरिंग सेगमेंट से कंपनी अच्छे खासा रेवेन्यूज क्रिएट करता है एंड टूरिज्म सेगमेंट से भी कंपनी अच्छे खासा रेवेन्यूज हमें क्रिएट करता है। एंड जो करंटली 2023 के अंदर जो एजीएम हुआ था, यानी कि आईआरसीटीसी का जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के अंदर दोस्तों हमें ये बोला गया था, स्टेटमेंट दिया गया था सीईओ के द्वारा कि हमारा जो मैक्सिमम करंटली जो फोकस होने वाला है टूरिज्म सेगमेंट के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए ढेर सारे चीज़ें करंट बेसिस के ऊपर आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट हमें एक बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। फिर भी दोस्तों अगर आपने आईआरसीटीसी का ऑलमोस्ट मार्केट का परफॉर्मेंस देखा होगा तो मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आया, मार्केट के अंदर कोई रिकवरी नजर नहीं आई, कोई तेजी हमें नजर नहीं आई। लेकिन यही दोनों चीज़ों की वजह से हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर रैली हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। स्पीकिंग ऑन रीजन फॉर शार्प अपसाइड इन आईआरसीटीसी शेयर, यानी कि बेसिकली हेड ऑफ रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के द्वारा एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है। लास्ट वीक आईआरसीटीसी हैड इन्फॉर्म इंडियन एक्सचेंज दैट इट वुड लिव्ड जीरो कन्वीनियंस फी इफ एयर टिकट आर बुक्ड फ्रॉम इट्स ऐप और वेबसाइट। दिस हैज़ गॉन डाउन वेल among the market bulls and they are expecting some more spike in air tickets booking due दिस अनाउंसमेंट। यानी कि बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप इनके ऐप से अगर आप बुकिंग करोगे तो इसका बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी को भी नज़र आएगा एंड कहीं ना कहीं इसी बेनिफिट्स की वजह से जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको नज़र आने वाला है, कहीं ना कहीं यही न्यूज़ की वजह से हमें आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अपसाइड हमें नज़र आ चुकी है। और सिर्फ रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नज़र नहीं आई, रैली के साथ साथ एक बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम हमें जनरेट हुआ। जब पहले भी दोस्तों हमें वॉल्यूम हमें यहाँ जनरेट हुआ था तब आईआरसीटीसी के अंदर अच्छी खासी रैली नज़र आया था। एक महीने का एवरेज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 33% की डिलीवरी नज़र आया था, 33 लाख के आसपास हमें वॉल्यूम जनरेट हुआ था। एंड आज के दिन अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 35 लाख के आसपास वॉल्यूम हमें जनरेट हुआ है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप डिलीवरीज आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर देखोगे तो मोर देन 40% की डिलीवरीज हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। 42% की डिलीवरीज हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। अभी देखिएगा अपडेट्स के बारे में हमने कवर किया, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड एज वेल एज ये जो कंपनी है हमें डेप्री कैटेगरी से दोस्तों बिलोंग करता है।
अभी जैसे कि हर एक कंपनी के बारे में अपडेट्स खत्म होने के बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का बाइंग सेलिंग का जो डेटा है वो कोई भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें डाल देता है। क्योंकि अगर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स अगर माल बाइंग करता है तो वो कंपनी के अंदर ज़रूर हमें आने वाले साल में कुछ बड़ा हमें हो सकता है, इस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों अगर सेलिंग अगर लगातार कोई भी कंपनी के अंदर नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंदर कोई ना कोई आने वाले समय के अंदर नेगेटिव अपडेट्स हमें आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ये आप ऑब्जर्व दोस्तों कीजिएगा, बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर समझ में आएगा। अभी अगर आप IRCTC का जो डेटा है, अभी तक हमें सितंबर महीने का डेटा या अपडेट नहीं हुआ है। IRCTC के अंदर अगस्त महीने का ही डेटा नजर आ रहा है, जहाँ 47 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 14 म्यूचुअल फंड की सेलिंग हमें IRCTC कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आ रही है। एज वेल एज हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। देखिएगा जो येलो लाइन जो आपको यहाँ जो इंडिकेट्स कर रही है, यह येलो लाइन जो आपको इंडिकेट्स कर रही है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है। एंड ग्रे लाइन जो आपको इंडिकेट्स कर रही है 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है, ऐसा बोला जाता है कोई भी कंपनी अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, वो कंपनी बुलिश दोस्तों माना जाता है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए एंड कंपनी के अंदर अच्छे खासा ब्रेकआउट हमें होना चाहिए। करेंटली कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है एंड करेंटली कंपनी के अंदर ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है एंड करंट बेसिस के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार कंपनी ट्रेड कर रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कंपनी के ऊपर रैली आएगा एंड सबसे पहले आपको 850 रुपये के आसपास हमें टारगेट नजर आ सकता है। बाकी तो दूसरा कंपनी के अंदर कोई अपडेट्स नहीं है। जितना आपको IRCTC के अंदर गिरावट नजर आए उतना बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनी है ना। IRCTC बहुत ही अच्छे खासा दोस्तों काम हमें कर रही है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के बारे में। तो महाराष्ट्र स्कूटर्स की अगर बात की जाए 7,500 रुपये के आसपास हमें ये ट्रेड कर रहा है एंड ऑलमोस्ट हमें मैक्सिमम के अंदर 11,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड ने हमें बना के दिया हुआ है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 8,600 करोड़ का मार्केट कैप नज़र आ रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है हमें एक स्मॉल मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट हमें 9,000 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने आपके साथ इस कंपनी के बारे में अपडेट शेयर किया था कि कंपनी ने 1100% का डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट्स का हमें अनाउंसमेंट किया हुआ था। और वो अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर देखोगे तो 110 रुपीज़ का डिविडेंड का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ था। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो महाराष्ट्र स्कूटर से जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 1100% का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया हुआ था, जिसके अंदर कंपनी 110 रुपये का डिविडेंड कंपनी पे करने वाली था, जिसका एक डेट कंपनी ने 29 अगस्त हमें मेंशन किया गया था। यानी कि जिन भी लोगों ने 28 अगस्त या फिर इससे पहले अगर आप बाई किया होगा तो ही एलिजिबल होंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट मिला होगा। सॉरी, जो कि ये सितंबर, सही बात है सितंबर। अगर आपने इस कंपनी के अंदर 28 सितंबर से पहले दोस्तों निवेश किया होगा तो ही आप क्या एलिजिबल होंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लोगों का ये मानना है कि सर डिविडेंड का बेनिफिट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कब क्रेडिट होगा। देखिएगा कोई भी कंपनी का जब एक्स डेट होता है तो एक्स डेट के बाद 10 दिन पकड़ सकते हो। तो एक्स डेट के बाद दोस्तों अगर आप 10 दिन पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट हमें इस कंपनी के अंदर 8 से 9 तारीख से पहले, यानी कि 8 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर से पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों जितना भी डिविडेंड का अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। कोई टेंशन मत लेना। लेकिन आपने 28 सितंबर से बाद यानी कि 29 सितंबर को निवेश किया होगा, बिल्कुल भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं श्री वेंकटेश रिफाइनरीज लिमिटेड के बारे में। एक छोटा सा कंपनी है जो 200 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 350% से ज़्यादा का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है, जिसका मार्केट कैप देखोगे तो 200 करोड़ के आसपास है। तो माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको इस कंपनी के अंदर बोनस मिलने वाला है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश आप यह कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।